जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बोन्स यानी कि हड्डियों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, कंकाल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, यानी कंकाल तंत्र के भाग यानी कि डिवीज़न ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, क्या है ये कंकाल तंत्र? यानी कंकाल तंत्र हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। इसमें इससे पहले मैं पढ़ाऊँ, मैं आपको एक छोटी सी इमेज दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अच्छी कंकाल कौन होता है और उपांगी कंकाल क्या होता है। ठीक है ना। चलिए, अब एक छोटी सी एक इमेज है। मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति का सर बना दिया, हालांकि लगता नहीं सर किसी का। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। और मान लीजिए इसके हाथ हैं। भाई अगर हाथ भी बने गए ना तो अगर किसी को पता चल गया ना कि मेरी तीसरी ड्राइंग है तो वो घर से उठा ले जाएगा मुझको चित्र बनवाने के लिए। अच्छा, अब देखो जो अच्छी कंकाल का मतलब होता है जो किसी एक अक्ष पर हो। जैसे अगर मैं बात करूं, मतलब सर, इसका जो चेस्ट छाती का पोर्शन, इसकी जो पसलियाँ, ठीक है ना, ये आपको अच्छी कंकाल पे में आपको मिल जाएगा। यानी इसमें आपको 80 हड्डियाँ मिलेंगी। और उपांगी कंकाल कौन कौन सा होगा? जैसे आपका हाथ है, आपका पैर है, हाथ पैर, ये आपको उपांगी कंकाल में मिल जाएगा। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ आखिर वो है क्या। अब डर नहीं जाना ठीक है। चलिए, ये इंसान का ही कंकाल तंत्र है। ठीक है, जब मतलब किसी कोई डर के भाग जाए। चलिए, छोटा मैंने जानबूझ के कर दिया है ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है ना। हाँ, देखिए, अच्छी का मतलब होता है जो एक अक्ष पर, जो एक अक्ष पर हो। जैसे ये एक मिनट में क्लिक करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये एक अक्ष पर है। ठीक है ना, ये एक अक्ष पर है। यानी सर और ये, एक मिनट, यानी कि जो सर है से लेकर के जो छाती के जो पोर्शन है चेस्ट का, ये सभी अक्षीय कंकाल में आते हैं। यानी एक ही अक्ष पर स्थित है। ये पूरा एक अक्ष पर है, ये यहाँ तक। ठीक है ना। हाँ, और उपांगी कंकाल में है जैसे उसके हाथ, ये दोनों हाथ है ना, ये अक्ष पर नहीं है, अलग अक्ष से। और उसके ये पैर भी अलग हैं। यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियाँ होती हैं। और बात करते हैं कि उपांगी में 126 के आसपास में। जैसे अगर आप दोनों को जोड़ेंगे 80 + 126 तो आपको वही 206 के आसपास में आपको मिल जाएगी। आप काउंट कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और तेल हटा देते हैं ये लीजिए। अरे कहाँ चुड़ैल भरे गाना लगा रहे हैं चलिए, अच्छी कंकाल तंत्र। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें 80 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है ना, 80 हड्डियाँ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कोई इंसान, जैसे मेरा मान लीजिए कि मेरा सर है और मेरा चेस्ट है, तो ये मेरे अक्ष में आएगा। ठीक है, एक एक एंगल में आएगा। लेकिन जो मेरा हाथ है, अब जैसे कि जो कोई पीटी कराता है ऑलरेडी विद्यालयों में, तो जो बोलता है ना कि 1 तो हाथ ऊपर कर लेंगे, 2 नीचे कर लेंगे, तो ये आपको आपकी दोनों जो हाथ और आपके पैर, ये अक्ष में आपके कभी नहीं आते हैं, ना ही कभी आएंगे। ठीक है, ये हमेशा उपांगी में आते हैं। और अक्षी में क्या आता है? आपकी जो खोपड़ी, ठीक है ना, और आपका जो चेस्ट का पोर्शन आपका जो होता है वो हमेशा अक्षी में आता है। ठीक है, और अक्षी को अब 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? चलो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आपकी जो खोपड़ी, मैंने क्या पढ़ा है, इसका आपकी खोपड़ी, मेरुदंड जिसको बोलते हैं वर्टिब्रेट कॉलम, यानी कि जिसको आप बोलते हैं क्या, हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कशेरुक दंड। ठीक है, और आपका जो बोलते हैं वक्ष, यानी जिसको बोलते हैं आप थोरैक्स, यानी आपकी जो वक्ष यानी कि आपकी छाती, देहाती भाषा में बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब खोपड़ी में क्या क्या होता है? कहते हैं ना तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा है, बोल देते हैं लोग ना। लेकिन आखिर कपाल किसे कहते हैं, फेसियल किसे कहते हैं, और कर्ण अस्थियाँ कितनी होती हैं और कहाँ होती हैं? जरूरी कर्ण अस्थि, जरूरी सी बात है वो कान पर ही होंगी, क्योंकि नाम से ही समझ में आता है। जैसे अगर आप क्लिक करेंगे कपाल के बारे में, तो कपाल ये आपका पूरा कपाल नहीं है। जैसे कि अगर आप आँख के, अगर आँख के ऊपर जो हमारे भौं के ऊपर क्या बोलते हैं, वो कपाल आपका नहीं है। ठीक है, जहाँ पर से आपके सर के बाल हैं, यहाँ के बीच के पोर्शन तक, ठीक है ना, जहाँ आपकी चुटाई बोला कहती है ना वही आपको पूरा कपाल है। क्यों? वहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं।
ठीक है, क्योंकि आपका जो आँख के ऊपर आपका फेस है, आँख के ऊपर आपका जो कपाल है वो आपका फेस है, कपार बोला करते हैं देहाती भाषा में उसे, ठीक है ना। आपका पूरा फेसियल है, उसमें पूरी 14 हड्डियाँ होती हैं, 14 हड्डियाँ उसमें होती हैं। तो कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और फेसियल में 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और कान में जो 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, 3 एक कान में और 3 एक कान में, यानी 3 6 हड्डियाँ कान में होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कशेरुक दंड के बारे में। इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। अब चलिए बात करते हैं कशेरुक दंड आखिर है क्या। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये आपका ये वर्टिब्रेट है, यानी अगर मैं बात करूँ, ये तो खैर इससे जुड़ा हुआ है, बाकी ये इसके बारे में बात करता है। जो बीच का पोर्शन है इसे बोलते हैं स्टार्डनम। अभी नहीं, नीचे हम पढ़ाएंगे इसके नीचे। ये सबसे छाती की जो बीच है, वो बीचों बीच जो हड्डी होती है ना, इसे बोलते हैं उरोस्थी या फिर अरोस्थी या फिर उरोस्थी, जिसको हम स्टार्डनम के नाम से जानते हैं। आपकी जो वर्टिब्रेट कॉलम है या आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यानी जो कशेरुक दंड में 26 हड्डियाँ होती हैं, और आपकी पसली कितनी होती हैं, आपकी 24 पसलियाँ होती हैं, ठीक है ना। यानी कि 12 जोड़ी आपकी पसलियाँ होती हैं, वो हम बात के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बारे में मैंने 3 के बारे में बात किया। खोपड़ी यानी कपाल में 8 हड्डियाँ, फेसियल यानी कि चेहरे में आपकी 14 हड्डियाँ, और कर्ण में आपकी 6 हड्डियाँ, ओके। कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रेट कॉलम में 26 हड्डियाँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वक्ष यानी कि थोरैक्स, इसमें 25 हड्डियाँ होती हैं। बात करते हैं कि स्टार्डनम, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें 1 हड्डी होती है। स्टार्डनम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी स्टार्डनम है। 1 मिनट जी, ये आपकी जो दिखती है ना, ये पट्टी के आकार की, इसे बोलते हैं स्टार्डनम, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी स्टार्डनम है, ठीक है। और अब पसलियाँ आपकी 24 आपकी पसलियाँ होती हैं, जोड़ी में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, और अगर ऐसी हड्डियों की बात करें तो 24 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ये आपकी पसलियाँ हैं जी, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉलम से, ये आपकी जो मोटी मोटी रॉड के जैसी ये पसलियाँ होती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वक्ष में स्टार्डनम और 24 हड्डियाँ यानी कि पूरी 25 हड्डियाँ होती हैं, कहाँ पर, वक्ष में, ठीक है। अब बात करते हैं उपांगी कंकाल के बारे में। तो उपांगी कंकाल में अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है उसमें 106 हड्डियाँ होती हैं। अगर आप 126 और 80 अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 206 हड्डियाँ होंगी, ओके। अब पाद अस्थियाँ यानी कि पैर में, ये 120 हड्डियाँ होती हैं पैर में, ठीक है। और जो मेखलाएँ, इसमें 6 हड्डियाँ होती हैं। अब पैर की बात करते हैं, यानी यहाँ से मिला करके ऐसे, ये ठीक, दोनों पैरों की बात कर रहा है, ठीक है ना। उसमें 120 हड्डियाँ, और जो मेखलाएँ यानी उसमें 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब जो मोटा मोटा अभी तक का पढ़ाया गया है, इसके खोपड़ी के बारे में देख लेते हैं। हालांकि कितना डरावना दिखता है, लेकिन दरअसल हर इंसान ऐसा दिखता है, ठीक है ना, अंदर से ही। बात है तो कैसे भी दे सकता है। इसमें कुछ देखो, कहाँ गया, आपकी जो एग्ज़ाम की दृष्टि जाती जो पूछा जाता है, मेटाकार्पल्स पैर की हड्डी है, उंगलास थी ये भी पैर की है, जो गुलफास्ट ये भी आपकी पैर की ही है, और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी कर्णात की होती है, जिसे स्टेप्स यानी कान की हड्डी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी बोलते हैं स्टेप्स, यानी कि जो हमेशा कान की हड्डी होती है, ठीक है। एक छोटी सी और हड्डी है जिसकी यह शरीर की सबसे मजबूत और लंबी हड्डी है, इसका क्या नाम है, फीमर, जो कि जांघ में होती है, थाई, जिसको थाई बोन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है ना। जहाँ मणिबंध लिखा है यहाँ पर, इसे बोलते हैं कार्पल्स, और जहाँ पर लिखा है करभिका, यहाँ पर बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है, जो कि कलाई में आपकी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। ये श्रोणि मेखला, जो हम बैठते हैं ना, उसी स्थान को बोलते हैं श्रोणि मेखला, ठीक है ना। पसलियाँ ये सब आपको पूरा मिल जाएगा। उरोस्थी, पसलियाँ ऑलरेडी मैं पढ़ा ही चुका हूँ, अंश मेखला पूरा, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूँ।
क्योंकि 8-9 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। तो हालांकि मैंने एक छोटे से पार्ट अभी बताया है, पूरा पूरा मैंने क्लास अभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हड्डी के बारे में एक छोटी सी क्लास थी, ठीक है। वरना आप नीचे कमेंट बॉक्स से खुला रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से देख भी सकते हैं कि अगर आप कहना क्या चाहते हैं और हमें किस टॉपिक पर आपको पढ़ाना जाना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं।